मैं गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहां एक दिन मेरी मुलाकात एक बूढ़ी ग्वालिन से हुई, जिसकी नम आंखों को देखकर मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। उन्होंने कहा, मैं अपने पति के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पति मेरे साथ नहीं रहे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उनसे ये कहकर शादी कर ली कि माता वैष्णो देवी के दर्शन होने के बाद मैं उन्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा से लौटने के बाद उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि तुम्हें जहां जाना हो चले जाओ, लेकिन मुझे तलाक मत दो। और मैं वापस अपने शहर आ गया। 5 साल बाद अचानक ही मुझे उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया, तो मैं उनसे मिलने चला गया। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो लगातार 2 दिन की यात्रा के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी और मैं ट्रेन से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा। मेरी किस्मत भी मुझे कहाँ ले आई थी। मैंने उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे थे, लेकिन मुझे सरकार की तरफ से गुजरात की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और मैं अपने शहर से इस गुजरात शहर में आ गया था। मेरे साथ मेरे 3 और भी दोस्त थे। हमने एक नज़र चारों ओर घुमाई तो हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। हमने सोचा कि दूसरे शहर में आकर दिल लगाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम दोस्तों को तो सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने से ही मतलब था। पूरे 2 दिन के सफर के बाद हम इस शहर में पहुंचे थे, सिर्फ इसलिए कि अगर हम सरकार की दी हुई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें इस एडमिशन के साथ साथ हर महीने स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नई थी, इसलिए यहाँ हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कई सारे सुनहरे अवसर उपलब्ध थे। कुछ दिनों में ही पढ़ाई शुरू हो गई और शुरुआत में पढ़ाई का बोझ ज्यादा नहीं होता। इसी वजह से पढ़ाई में व्यस्त रहने के बावजूद भी मुझे अपने परिवार की याद आ जाती थी। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और एक छोटी बहन है, और यहाँ आने के बाद मुझे उनकी कमी बहुत ही ज्यादा महसूस होती थी। मैं उनसे दिन में कई बार फोन पर बात कर लिया करता था, लेकिन फिर भी उनके बिना यहाँ बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो जाता था। इसलिए सोचा कि चलो आज बाहर का एक चक्कर लगा आता हूँ। मेरे दोस्त एक दूसरे से बात करने में टाइम पास कर लेते थे, पर मुझे ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद था। मैं अपने हॉस्टल से बाहर आया और शहर में घूमने लगा। पहले तो इस शहर की खूबसूरती और बाजारों को देखकर, फिर ऐसे ही चलते चलते शहर के बाजार से निकलकर एक कच्ची सड़क पर चला गया, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। आसपास में बहुत सारे लोग भी आते जाते रहे और बच्चे खुले मैदान में खेलने में व्यस्त थे। उसी समय मुझे एक छोटी सी सड़क पर एक महिला आती हुई दिखाई दी, और ना चाहते हुए भी मैं उस महिला की तरफ देखने लगा। वो बहुत ही बूढ़ी थी और उसके बाल भी सफेद हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छी तरह से अपने सिर पर पल्लू रखा हुआ था। हाथ में छड़ी लेकर वो अपनी गायों को एक लाइन में ले जा रही थी। इतनी सारी गायें और वो अकेली उन सभी को छड़ी के इशारे से एक दिशा में ले जा रही थी। वो नजारा ही कुछ ऐसा था कि मैं वहीं खड़ा होकर ये सब कुछ देखता रहा। उस महिला के अलावा वहां आसपास और कोई भी नहीं था, और गायें भी उसकी हर आज्ञा का पालन करती नजर आ रही थी। वो कहती कि चलो इस तरफ चलो, तो गायें भी इंसान की तरह उसकी हर बात मानकर उस तरफ चल पड़ती थी। मैं दूर खड़ा ध्यान से उस महिला को देखे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं एक अलग विचारधारा वाला व्यक्ति था या फिर मेरे इरादे गलत थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नजर उस महिला के चेहरे में ना जाने क्या ढूंढ रही थी कि मैं उस बूढ़ी औरत से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था। वो औरत इस उम्र में ये सब कुछ कर रही थी, पता नहीं उसका अपना कोई था भी या नहीं, जो वो अकेली ही सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। थोड़ी देर बाद
वो औरत अपनी गायों को लेकर एक छोटे से घर की ओर चलने लगी, जिसकी दीवारें इतनी छोटी थी कि वो घर के अंदर जाने के बाद भी दिखाई दे रही थी। उस औरत ने अपनी गायों को एक तरफ बांध दिया और फिर अपने घर में चली गई। तभी वहां से एक आदमी गुजरा जो इसी इलाके का ही रहने वाला था। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई, क्या ये बुढ़िया इस घर में अकेली रहती है? इसका पति या इसका परिवार कहाँ है? ये सुनकर वो आदमी बोला, अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब जब तुमने पूछ ही लिया तो सुनो। जब मैं खुद बच्चा था तब से इसे यहाँ अकेले देखता आ रहा हूँ। ये औरत 17 साल की थी जब ये शादी करके इस गांव में रहने आई थी। उसका पति बहुत ही अच्छा और विनम्र व्यक्ति था, इसलिए पूरे गांव में उसका बहुत सम्मान किया जाता था। लेकिन शादी के कुछ हफ्तों बाद ही इस महिला के पति की मृत्यु हो गई। सास ससुर भी नहीं थे, इसलिए आसपास के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था, ये कहकर कि देखो तो कितनी मनहूस औरत है जो आते ही अपने पति को खा गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ये खबर सामने आई कि ये महिला उम्मीद से है। ये खबर इस महिला के लिए बहुत खुशी की खबर थी कि उसके पति की निशानी उसके पास आने वाली थी। लेकिन इस खबर पर भी यहाँ के लोगों ने उसका चैन छीन लिया। लोग इसे चरित्रहीन समझने लगे और कहने लगे कि ये औरत उम्मीद से कैसे हो गई। इसके पति को तो गुजरे काफी समय बीत चुका है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर ये महिला रोती रहती थी और इसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। और फिर अचानक एक और खबर मिली कि इस महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की समय से पहले ही मौत हो गई। उसके बाद तो इस गांव में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए और सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन ये औरत अपनी गायों के साथ इस गांव में अकेली ही रहने लगी। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा उस महिला को देखता रहा जो उस घर का सारा काम अकेले ही कर रही थी। खैर, काफी समय हो गया था वहां खड़े खड़े, इसलिए फिर मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया। कुछ दिनों बाद जब मैं फिर से शाम को टहलने निकला तो एक बार फिर से मैं उसी रास्ते से गुजरा और वो बूढ़ी औरत एक बार फिर से मुझे दिखाई दी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में उस महिला के लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा होने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं उस औरत के पास जाऊं और उनसे बातें करके उनके बारे में पूछूं। लेकिन फिर मैं ये सोचकर रुक गया कि वो महिला क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्योंकि ना तो मैं उनका रिश्तेदार था और ना ही मैं उन्हें जानता था। इस तरह उनके घर जाकर उनसे बात करना अच्छा नहीं है, कहीं वो औरत मुझे गलत न समझ ले। ये सोचकर मैं वहीं रुक गया, लेकिन मेरी उनके घर के अंदर जाने की या उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मौसम भी बदल गया और अब तो बारिश भी होने लगी थी। उस रात मैं अपने हॉस्टल में सो रहा था। तब काफी देर तक बादल गरजते रहे और फिर जोर जोर से बारिश की आवाज आने लगी। तेज बारिश की वजह से मेरी आंखें खुल गई और मैं उठकर खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। आकाश में बिजली अभी भी चमक रही थी कि तभी अचानक मुझे उस महिला का ध्यान आया जो एक छोटी सी झोंपड़ी जैसे घर में अकेली ही रहती थी। तूफान बहुत तेज था, इसलिए मुझे उस औरत की चिंता होने लगी। जैसे तैसे ये रात बीत गई और अगले दिन मैं अपनी पढ़ाई के बाद उस इलाके की ओर जाने लगा, क्योंकि आज तो मैं किसी भी हाल में उनसे बात करना चाहता था। पिछली रात के मुकाबले आज मौसम साफ था और सूरज की साफ किरणें पहले की तरह ही धरती को रोशन कर रही थी। जैसे ही मैं उनके घर के बाहर पहुंचा तो देखा कि उस औरत ने घर में मिट्टी का घोल बनाया हुआ था
और वो खुद अकेली ही सीढ़ियों से चढ़कर उस घोल से अपनी छत की मरम्मत कर रही थी। मैं उनके घर पहुंचा और उनको नमस्ते कहा। उन्होंने भी मुझे मुस्कुराकर नमस्ते का जवाब दिया और उसके बाद मैं उनको तसले में मिट्टी भरकर देने लगा। उन्होंने मुझे अपनी मदद करने से मना कर दिया और कहा, मैं कर लूंगी, तुम इतनी परेशानी मत उठाओ। लेकिन उनकी मदद करके मेरे दिल को सुकून महसूस हो रहा था। सारा काम पूरा होने के बाद मैं वहीं फर्श पर बैठ गया और वो बूढ़ी औरत मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई, जिसे पीने के बाद मानो जैसे मेरी पूरी थकान दूर हो गई। और मैंने चाय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। आज भी जब मैं उनसे मिला तो उनकी आंखों में कैसी नमी देखी, जैसे आज भी वो किसी अपने को याद करके रो रही हो। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या ऐसी कोई ख्वाहिश जो आपके दिल में हो लेकिन अभी तक पूरी ना हुई हो और हर किसी की तरह आप भी चाहती हो कि बस एक बार आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, मेरी भी ऐसी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा अब कभी पूरी नहीं हो सकती। तब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए, हो सकता है शायद मैं आपकी वो इच्छा पूरी कर सकूं। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि मेरी इच्छा तो मेरे पति के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने की थी, लेकिन मेरे पति के गुजर जाने से मेरी वो इच्छा मेरे दिल में ही दब गई। इतना कहते कहते उनका चेहरा आंसुओं से भीग गया और उनको रोता देखकर मैं खुद भी दुखी हो गया। मैंने उनसे कहा कि तो फिर आप बाद में कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए क्यों नहीं गई? क्या आपके पास इतने पैसे नहीं थे या कोई और वजह थी? मैं उनसे बातें करके ये जानना चाहता था कि अगर उन्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं उन्हें अपनी तरफ से पैसे दे दूंगा और उनकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं जिनके साथ जाना चाहती थी अब वो ही मेरे पास और मेरे साथ नहीं है, जिनके साथ मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकूं। मेरे पति के जाने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, ये ख्वाहिश मेरे मन में ही दबकर रह गई। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत रोते हुए उठकर वहां से चली गई और मैं भी अपने हॉस्टल वापस आ गया। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि जिस मान के साथ मैंने उस बूढ़ी औरत को कहा था कि मैं उनकी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश सुनने के बाद चाहते हुए भी मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर अब मैं कैसे उस बूढ़ी औरत की मदद करूं या कैसे उनकी ख्वाहिश को पूरा करूं। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि तभी अचानक मेरे मोबाइल में मुझे प्रभु श्री कृष्णा का वो एपिसोड दिखा जिसमें प्रभु श्री कृष्णा ने 16,000 कन्याओं से उनकी सहायता के लिए विवाह रचाया था। फिर मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि वो तो साक्षात प्रभु थे और उन्होंने तो सबको अपनी पत्नी का दर्जा भी दिया था, लेकिन मैं उस बूढ़ी औरत की मदद कैसे करूं? उस एपिसोड को देखने के बाद मैंने भी एक पल के लिए सोच लिया कि मैं उस बूढ़ी औरत से शादी कर लूं, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं उनका पति बन जाऊं और इस तरह मैं उनको माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ले जा सकता हूं। और जैसे ही हम दर्शन करके वापस लौटेंगे, मैं उनको तलाक दे दूंगा। मेरा इस शादी के पीछे का मकसद सिर्फ उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश पूरी करना था। मेरा यह ख्याल तो नेक था, लेकिन मुझे इस समाज का डर भी था, क्योंकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 21 साल की थी।
जबकि वो औरत तो अपने बुढ़ापे में प्रवेश कर चुकी थी। इसी असमंजस में कई दिनों तक मैं दोबारा उनके घर की तरफ नहीं जा सका। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बारे में एक बार पंडित जी से सलाह लेनी चाहिए। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया और एक जाने माने पंडित का पता लगाया और सीधा उनके घर चला गया। जब मैंने इस बारे में पंडित जी को पूरी बात सुनाई तो पंडित जी ने कहा, बेटा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है और ना ही हमारे धर्म में शादी के लिए उम्र की कोई सीमा है। यदि तुम किसी अच्छे कार्य के लिए उस महिला से शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए उस महिला की सहमति आवश्यक है। पंडित जी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं अगले ही दिन उस बूढ़ी औरत के घर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो बूढ़ी औरत अपनी गायों के लिए चारा काट रही थी, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे देखते ही वो बोली, क्या बात है छोरे, आज फिर से मेरे इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? ये सुनकर मैं पहले तो मुस्कुरा दिया और फिर डरते हुए कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया और वो आश्चर्य से मेरे चेहरे की ओर देखने लगी और फिर अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तब मैंने उनसे कहा, हाँ मुझे पता है, मैं तो सिर्फ आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और उसके बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगा और आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ले जाऊंगा और उसके बाद वहां से वापस आते ही मैं आपको तलाक दे दूंगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा और आप अपनी जिंदगी फिर से पहले की तरह ही बिता सकती हैं। मेरी बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू भी थे। वो कुछ देर तक जवाब नहीं दे पाई और फिर कहने लगी कि मैं इस मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी। मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया और अब तो मैं अक्सर 1-2 दिन में उनके घर के आसपास चक्कर लगाता रहता था। फिर एक दिन एक आदमी मेरे हॉस्टल में मुझे ये कहने आया कि एक बूढ़ी औरत मुझसे मिलना चाहती है। मेरे दोस्त मुझे हैरानी से देखने लगे और कहने लगे कि ये तेरी कौन सी रिश्तेदार है। खैर, उन सब की बातों को नजरअंदाज करके मैं उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गया। जब मैं उनके घर में दाखिल हुआ तब वो अपने घर के मंदिर के सामने बैठी पूजा कर रही थी। उनको मैंने मौजूदगी का एहसास हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूजा पाठ जारी रखा और तब तक मैं उनका इंतजार करते हुए एक तरफ बैठ गया। जब उनकी पूजा समाप्त हुई तब उन्होंने मुझसे कहा, छोरे, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत सोचा, तुम्हारी नीयत अच्छी है, ये हमारे भगवान अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उनके मुंह से ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला कि अब मैं उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकूंगा। अगले ही दिन मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर उस बूढ़ी औरत को अपने साथ कोर्ट ले गया, जहां मैंने उस बूढ़ी औरत के साथ शादी कर ली। ये रिश्ता आपसी सहमति से था, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठा सकता। शादी के बाद मैंने उस बूढ़ी औरत को उनके घर छोड़ा और फिर खुद हॉस्टल में आ गया। कुछ दिनों तक तो मैं उस बूढ़ी औरत के घर आता जाता रहा, कभी घर के कामों में उनकी मदद करता तो कभी उनके लिए कुछ खाना ले जाता था। हर बार वो मना करती कि तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो पहले से ही बहुत ज्यादा है। कुछ हफ्तों के बाद हम दोनों माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल गए। रास्ते में
और भी कई मंदिर आए। हमने उन सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और उनके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के बाद हम माता वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचे थे। सब जगह घूमने के बाद जब वो बूढ़ी औरत वापस अपने शहर पहुंची तो वो मुझे धन्यवाद देने लगी और उसके बाद मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया, क्योंकि उस समय तलाक की बात करना मुझे ठीक नहीं लगा। अगले दिन मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आपसे शादी करने का एकमात्र कारण था आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन कराना, और जब आपकी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको तलाक दे दूं। मेरी इस बात को सुनकर उस बूढ़ी औरत का चेहरा उतर गया और वो कहने लगी कि मुझे तलाक देना जरूरी तो नहीं है। मैं कभी तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं डालूंगी और ना ही तुमसे अपने लिए कोई खर्चा मांग रही हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से वापिस चले जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना और जाकर शादी कर लो और अपना घर बसा लो। कल को तुम्हारी पत्नी और बच्चे होंगे। मुझे तुमसे या किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारा तो मुझ पर पहले ही बहुत एहसान है, लेकिन मुझ पर एक और एहसान कर दो कि तुम मुझे तलाक मत दो। मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी तुम्हारे नाम से गुजारना चाहती हूँ। उनके मुंह से ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा था कि इनकी इच्छा पूरी होने के बाद मैं इनको तलाक दे दूंगा, लेकिन जब उस बूढ़ी औरत ने ये बात कही तो मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि वो औरत इतनी चालाक या चतुर नहीं थी। वो भविष्य में मेरे लिए भारी पड़ जाए या कोई परेशानी खड़ी कर दे, इसलिए मैंने उन्हें तलाक नहीं दिया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। अब तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभी उनसे मिलने जाता था और उनसे अपने दिल की बातें भी शेयर करता था। और फिर जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो मैं अपनी डिग्री लेकर वापस अपने घर, अपने शहर चला गया। जब मैं अपने घर पहुंचा और अपने माँ बाप का प्यार देखा, तब मैं सब कुछ भूल गया। मैं ये भी भूल गया कि मैंने एक बूढ़ी औरत से शादी की थी, जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, क्योंकि मेरा तो यही मानना था कि नेकी कर और दरिया में डाल। कई साल ऐसे ही बीत गए। मैंने अपने लिए एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा था। अब तो मेरी शादी के लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। फिर एक दिन मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए और वो मजाक मजाक में मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी पहली पत्नी कैसी है, लगता है तुम तो उसे भूल ही गए हो। तब मैं भी उनकी बातों पर हंस पड़ा और मैंने उनसे कहा, मैं तो सच में भूल ही गया था कि मैंने उस बूढ़ी औरत से शादी कर ली है। मेरे दोस्तों के जाते ही अचानक मेरे मन में इच्छा पैदा हुई कि एक बार मैं फिर से जाकर उनसे मिल लूं। न जाने क्यों आज फिर से उनकी बहुत याद आ रही थी। दुनिया के लिए हमारा रिश्ता चाहे कुछ भी हो, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मेरा उनसे एक रिश्ता तो जुड़ गया था और वो था हमदर्दी का। मैंने अगले ही दिन वहां जाने का सोच लिया और मैं फिर से 2 दिन का सफर करके उनके वहां पहुंच गया। जब मैं उनके घर के बाहर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। आखिर 5-6 साल बीत गए थे। हो सकता है कि उनका कोई रिश्तेदार आकर उन्हें ले गया हो। यही सोचकर मैंने पड़ोस के लोगों से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने बताया कि उस बूढ़ी औरत की तो 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। मुझे वहां देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, क्योंकि सभी को पता था कि उस बूढ़ी औरत ने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए मुझसे शादी की थी। तभी एक बूढ़े मंदिर के पुजारी चलते चलते मेरे पास आए और कहने लगे, ये लो तुम्हारी अमानत। जब मैंने उसमें देखा तो उसमें उस औरत के घर की चाबी थी।
वो पुजारी मुझसे कहने लगे, तुम्हारी पत्नी की हर चीज के अब तुम अकेले ही वारिस हो और ये घर भी तुम्हारा है। मैंने उस बूढ़ी औरत के अंतिम संस्कार के बाद उनके घर पर ताला लगा दिया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब कभी उसका कोई वारिस आएगा तब मैं उसे उसकी ये अमानत दे दूंगा। मैंने पुजारी के हाथों से वो चाबी ली और फिर ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया। अंदर जाते ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो बूढ़ी औरत अभी भी अपनी गायों के लिए चारा काट रही है। आंखों में आंसू लेकर मैं अंदर गया और मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था कि तभी मेरी नजर एक बैग पर पड़ी और मैंने वो बैग खोला तो उसमें कपड़ों के साथ साथ बहुत सारे कागजात भी थे जो किसी जमीन के मालिक के थे और इन सब के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि मेरे बाद मेरी इस जमीन के मालिक मेरे पति होंगे। उन कागजात को पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी नेकी इस तरह मेरे सामने आएगी। वो जमीन उस महिला को उसके नाना से मिली थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत की माँ उनके नाना की इकलौती संतान थी और उनके नाना के बाद उनकी माँ और उनकी माँ के बाद वो बूढ़ी औरत थी उनकी संपत्ति की इकलौती उत्तराधिकारी थी। और इस दुनिया में जाने से पहले उस बूढ़ी औरत ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी। मैं वो सारे कागजात लेकर अपने घर वापस चला आया। इससे पहले तो मैंने अपने माता पिता को कभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब जब मैंने उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटा बेशक तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छा काम भी किया और बदले में लालच भी नहीं रखा और यही वजह है कि भगवान ने तुम्हें ये इनाम दिया। जब उस जमीन की जांच की गई तो ये जमीन मुंबई के आसपास की थी जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए थी और ये जमीन अब मेरे नाम हो चुकी थी, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ उस बूढ़ी औरत की वजह से ही मिली थी। भगवान ने शायद मुझे मेरी इस नेकी का इनाम दिया था, जिसे करने के बाद मैंने उसे भुला दिया था। दोस्तों, बेशक नेकी करने के बाद उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। नेकी और भलाई का फल कोई दे या ना दे, लेकिन हमारे जो प्रभु, हमारे भगवान हमें सर्वोत्तम फल ही देते हैं।